Okay, good evening. How do you do? Fine. Okay. तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ओम्स लॉ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बेस्ड। ये न्यूमेरिकल 7 है, 6 तक करा दिए थे। इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब number of hydrogen ions means proton drifting across a cross section per second is number of proton है 1 into 10 to the power 80, while number of electrons drifting in opposite direction across another cross section is number of electrons है 2.7 10 to the power 80 per second. If voltage supplies to 30 volt, potential difference to 30 volt है। What is the effective resistance of the tube? तो देखिए ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन है ये वन साइड में चलते हैं। क्या कहा? इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस दैट प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए सेक्शन पर सेकंड, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है पर सेकंड है। तो इन प्रोटॉन का करंट देख लेते हैं। current due to motion of protons and P into T upon time, charge upon time। तो प्रोटॉन कितने हैं? 1 into 10 to the power 18। प्रोटॉन के चार्ज 1.6 10 to the power -19 अपॉन 1। ये आ जाता है 1.6 into 10 to the power -1 एम्पियर। और आपको बताया था जिस डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, वही करंट की डायरेक्शन है। फिर आगे क्या कहते हैं? वाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका करंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne into E अपॉन T, यानी Ne है कितने हैं? 2.7 10 to the power 18। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power -19 अपॉन 1। ये आ जाता है 2.7 into 1.6 into 10 to the power -1 एम्पियर। दोनों करंट सेम डायरेक्शन में। फिर बता देता हूं, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो है, सपोज राइट में, तो करंट भी राइट में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट में कहा है लेफ्ट में, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन और करंट भी सेम डायरेक्शन में हो गया। तो टोटल करंट ऐड हो जाएगा। टोटल करंट 1.6 10 to the power -1 plus 2.7 1.6 10 to the power -1 1.6 10 to the power -1 कॉमन 1 plus 2.7 यानी 1.7 10 to the power -1 into 3.7 0.592 एम्पियर। तो ये करंट आ गया है। अब R इज इक्वल टू V अपॉन I, V2
30 और I है 0.592 and on solving 388.5 ohm, 388.5 ohm. Numerical 8, a potential difference of 3 volt, a potential difference of 3 volt is applied across a conductor of resistance 1.5 ohm. Calculate number of electrons flowing through it in 10 seconds. टाइम की वैल्यू 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। तो पहले आगे फाइंड आउट कर लेते हैं अनुसार से I इक्वल टू V अपॉन R, V3 R 1.5 कितना आ गया 2 एम्पियर। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो I इक्वल टू Q अपॉन T यानी N अपॉन T, तो N इज इक्वल टू I इंटू T अपॉन E, I की वैल्यू 2, T की वैल्यू 10 और आपका E 1.6 10⁻⁻19 ऑन सॉल्विंग 1.5 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। अब न्यूमेरिकल 9, ये एनसीईआरटी बुक से है, न्यूमेरिकल नंबर 3.6, ए negligible small current is passed through a wire of length 15 meter, L 15 meter, and uniform cross section 6 into 10⁻⁻7 meter, and its resistance R is 5 ohm. What is the resistivity of the material of wire? तो देखिए R is equal to rho upon L upon A, या rho क्या आएगा R A अपॉन L, R की वैल्यू 5 ओम, A की वैल्यू और L की वैल्यू ऑन सॉल्विंग 2 into 10⁻⁻7 ओम मीटर। अब है न्यूमेरिकल 10, ये CBSE 96 में आया हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी सिग्मा फाइंड आउट करना है of the material of a conductor of length L 3 meter, cross sectional area 0.02 meter square यानी 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 0.02 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और 2 into 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। तो आपका R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए और R रो को 1 सिग्मा L अपॉन ए, सिग्मा L अपॉन ए इंटू R, वैल्यू पुट की L की, A की और R की, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 7.5 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यस, अब न्यूमेरिकल 12, ये एनसीईआरटी बुक में है 2.40, the earth surface has a negative surface charge density, अर्थ की सरफेस पे नेगेटिव है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है 10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट बिटवीन द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सरफेस रिजल्ट से करंट, कितना करंट है 1800 एम्पियर ओनली ओवर द ग्लोब if there were no mechanism of sustaining the atmospheric electric field। क्या कहता है how much time would be required to neutralize the earth surface। ये कह रहा है कि अर्थ के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज होने ऊपर जाने में कितना टाइम लग जाएगा। गिवन रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 10⁻6 मीटर। तो देखिए
हम पहले क्या कह रहे हैं, अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इससे करंट के फ्लो हो रहा है। तो ये कह रहा है कि आप मैकेनिज्म को अवॉइड कर दीजिए, यानी इक्विलिब्रियम का। तो ये कह रहा है कि कितने देर में सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो हम पहले चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो अर्थ का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर 6.37 × 10⁻�6 into 6.37 10⁻⁷. On solving, you will get 509.64 10⁻12 मीटर स्क्वायर। ये तो अर्थ का सरफेस एरिया। अब चार्ज एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया ये रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻9, तो 509.64 10⁻3 कूलम ये चार्ज आ गया। अब आपका पता है आपको I = Q/T या T = Q/I। तो Q 509.64 10⁻3, करंट 1800 एम्पियर है, तो 283.1 सेकेंड आ गया है। न्यूमेरिकल 13 ऑलरेडी बता चुका हूं, 14 और 15 बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है तो 16 भी फिर भी करा देता हूं। ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, यानी इसकी लेंथ L1L है, रेडियस R1R है, रेजिस्टेंस 100 ओम, उसका रेजिस्टेंस कितना है 100। इट इज रिकास्ट इनटू ए थिन वायर ऑफ रेडियस, उसकी जो रेडियस हो जाती है R2 R/2 हो जाती है। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, यानी R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पहले रेडियस R थी, लेंथ L और रेजिस्टेंस था 100 ओम। रिकास्ट करके रेडियस हाफ कर दिया है, तो ये कह रहा है कि उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए आपको मैंने बता भी दिया था शॉर्ट मेथड, रेडियस R/2 है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 है, तो लेंथ 4 टाइम्स, यानी लेंथ 4 टाइम्स हो गई है। और जब लेंथ 4 टाइम्स, तो क्या कहा था, रेजिस्टेंस जितने टाइम्स है उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स यानी 1600 ओम। ये तो ओरल है पर हमें सोल्व करना है। तो अब देखिए क्या फाइनल वॉल्यूम A2L2 A1L1, तो A2 कितना है पाई R² यानी R²/4, L2 फाइंड आउट एरिया पाई R², L1L, तो L2 की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, R² से R², L2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4L। अब R1 रो L1/A1, R2 रो L2/A2, और बताया था रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ये शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो R2/R1 रो L2/A2 इंटू A1/रो L1। R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R1 100 ओम है, अब रो से रो कैंसिल, L2 कितना हो गया, L2 4L, और A1 पाई R², A2 की वैल्यू है पाई R²/4 यानी इंटू 4, और L1L, L से L, R² से R², पाई से पाई, तो R2 16 × 100 1600 ओम।
तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन रेजिस्टिविटी एंड ओम्स लॉ। किसी को नोट्स चाहिए थ्योरी और न्यूमेरिकल के 9416133328 पर हमें रिंग कर देंगे, हम व्हाट्सएप से भेज देंगे।